So, hello, namaskar, और नमस्ते श्री अकाल, क्या हाल चाल? दिस इज आयुष कुमार with new energy, new potential, and with new growth, new ideas to make myself grow along with you, to make you grow along with me. तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा सुनने में और बहुत कुछ है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वो तो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है. आपका इंटरेस्ट आप देखो, आपको पता चलेगा वीडियो देखने के बाद, फुल वीडियोस देखने के बाद. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि मैं इसको लेक्चर तरह नहीं बनाऊंगा, मैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आप उससे पूरा रिलेट कर पाओ. ऑल्दो ये बुक जो है एटॉमिक हैबिट्स, सॉरी उल्टा पकड़ दिया, एटॉमिक हैबिट्स जो है, इसमें ये जो चैप्टर है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो चैप्टर मतलब उसमें बहुत सारा टेक्निकल वर्ड्स है, मीन्स जो कि समझ में नहीं आएगा. तो इसको मैंने अपने एग्जाम्पल से किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए व्हाट इज दिस न्यू चैप्टर, क्या है उसमें, क्या नहीं है. राइट. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ऑल्दो आई हैव सीन द नोटबुक, कुछ पॉइंट्स मैं भूल गया था, बट इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स ऑल राइट. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस में जो भी आपको फ्लॉज लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है, आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, या फिर बहुत सारा, मैं क्योंकि अपना वीडियो खुद देखता हूँ तो मुझे खुद पता चलता है कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेयर आई एम डूइंग मिस्टेक्स. तो आपके हिसाब से भी, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो है अब बस लिख दो ताकि मुझे इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे मैं मतलब परफेक्ट बनने नहीं आया हूँ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आई एम अ शाई पर्सन, तो मैं उस शाइनेस खत्म कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप इज वीडियो, बट ये वीडियो पे खत्म नहीं होगा, ये आगे जाएगा. राइट. तो इसीलिए सॉरी फॉर द एक्सटर्नल वॉइस. ओके, so without any further delay, let's get started. तो आज का वीडियो क्या है? What is the topic of today's video? The Goldilocks rule. How to stay motivated in your life and work. The Goldilocks rule of how to stay motivated all the time in life and work. अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद मोटिवेट नहीं रहता. I doesn't feel motivated every time. This can be illustrated with an example. Illustrated होता है क्या? अच्छा, illustrated होता है. Illustrated with an example. ओके, तो एग्जाम्पल है, लेट्स अज्यूम कि आपको स्वीट्स बहुत पसंद है, एंड इन दैट स्वीट्स गुलाब जामुन इज द प्राइमल थिंग. या आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है. ओके, तो अगर मैं गुलाब जामुन आपको हफ्ता में एक बार दूं या फिर महीना में एक बार दूं, हाउ डज इट विल टेस्ट? वेरी गुड. मतलब मजा आएगा खाने में. उंगली चाट के खाएंगे, उंगली चूस जाएंगे, उंगली काट के खा लेंगे. राइट. ओ, आप चम्मच से खाते हो, ठीक है, आप चम्मच खा जाना. ओके, तो वही बात है. बट क्या हो अगर मैं वही सेम गुलाब जामुन, दैट सेम गुलाब जामुन, मैं आपको क्या करूं, डेली देने लग जाऊं, इन ब्रेकफास्ट एंड इन डिनर, 2 टाइम डेली. क्या उसका कोई वैल्यू रहेगा? गुलाब जामुन आपके लाइफ में विल बी कैजुअल, कि अरे कुछ है ही नहीं, ये दिन भर तो यही खा रहा हूं. दैट विल बी अ बोर्डम, दैट विल बी अ बोर्डम. राइट. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अच्छा, इसका मेरा एग्जांपल बहुत ही तगड़ा है. मेरी माँ ने ऐसा किया था. व्हाट शी डज वाज कि मुझे छोला भटूरा बहुत पसंद है, छोले भटूरे, या मैं बहुत खाता था. तो मैंने माँ को बोला कि माँ ऐसा कीजिए कि हर संडे मैं बोलता था माँ को कि छोले भटूरे बना दो, छोले भटूरे बना दो. तो माँ ने देखा कि मैं बहुत अनहेल्दी खाने लग गया हूँ छोले भटूरे. मीन्स संडे को मैं खाता था, सुबह भी खा लेता था, शाम में भी खा लेता था, इनफैक्ट दोपहर में भी मैं खा लेता था. तो माँ ने मेरी क्या किया, हफ्ते में एक दिन देने के बजाय उन्होंने डेली छोला भटूरा बनाना चालू कर दिया. फॉर 1 वीक ये सिलसिला चला. नाउ यू मे बी वंडरिंग कि हेल्थ का क्या हुआ. बट ये उनको पता था कि मैं 2 से 3 दिन के बाद खा ही नहीं पाऊंगा.
क्योंकि माँ इज द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। माँ को सब पता होता है, तो इसीलिए उनको पता था कि 2 से 3 दिन के बाद मैं खा ही नहीं पाऊंगा उसको। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम हर दिन छोला भटूरा, छोला भटूरा, छोला भटूरा। मैं छोला भटूरा, मैं सपने में सो रहा हूँ और सपने में मुझे छोला भटूरा दिख रहा है कि मैं छोला भटूरा वहां भी खा रहा हूँ। मुझे एकदम नफरत हो गया छोला भटूरा से। फिर कुछ टाइम बाद मैं ठीक हुआ, मीन्स छोला भटूरा मुझे पसंद आने लगा फिर से। तो मैं हफ्ते में एक दिन खाने लगा, और एक टाइम, ओनली वन टाइम इन अ वीक। और वो भी जब तो मैं बाहर रहता हूँ, तो अब मैं घर जाता हूँ तो ही खाता हूँ। और मेरी माँ बहुत प्यार से बनाती है छोला भटूरा। तो हुआ क्या, छोला भटूरा वही था, बट एक हम लोग के टर्म्स था 11th में मैं पढ़ा था, यूटिलिटी। मतलब आप किसी चीज को अगर ज्यादा कंज्यूम करने लगते हो ना, तो आपकी यूटिलिटी गिर जाती है। यूटिलिटी मतलब आप बोर्डम फील करने लगते हो, आपको वो मजा नहीं आता जो आप पहले आ रहा था। तो वही ये वीडियो ये वाला ये बता रहा है, राइट। अब इसमें सेवरल एग्जांपल्स मैं देता हूं। इसका मेन मोटिव है ये वीडियो, ये चैप्टर का, ये नहीं कि आपको मोटिवेटेड रखना, ये है, अच्छा लेट्स अज्यूम कि देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज अ पर्सन जो कि हर बार जीत रहा है, 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 जीत रहा है। वो मोटिवेटेड रहेगा? यू विल से यस, ही विल स्टे मोटिवेटेड। You will say yes, he will stay motivated. But at the same time, there was a person, there was a person जो कि लाइफ में हार रहा है इन एवरी मोमेंट, इन रिलेशनशिप, इन फिटनेस, इन मार्शल आर्ट्स, इन करियर, सब में फेल हो रहा है। विल ही स्टे मोटिवेटेड? क्या उसमें मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं काम करूं? वो तो हर जगह फेल हो रहा है। तो ये वीडियो वही बताना चाह रहा है। अब मैं इसका मेन टॉपिक पे आता हूं, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन योर वर्क एंड लाइफ। इसका मेन मतलब है कि अगर आप जीत रहे हो देन इट्स ओके, आप मोटिवेटेड रहोगे, बट द ट्रेजेडी कम्स व्हेन यू आर लूजिंग, और तब आप वो काम कर रहे हो। इसमें भी सेवरल एग्जांपल्स है, बिना एग्जांपल्स के आयुष का बात खत्म नहीं होता है। और ये भी मीन्स प्रैक्टिस करते 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 आया है। इसके बाद भी मैं कोई इंटरेस्टिंग बुक ही चुनूंगा और उसको मैं एक अलग लेवल पे ले जाऊंगा। मीन्स ऐसे जैसे चैप्टर बता रहा हूं ना, ये भी बोर्डम टाइप हो रहा है, तो कुछ नया आने वाला है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे, कमेंट करते रहे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, तो और आप भी आगे बढ़ सको। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, मैं सेवरल एग्जांपल्स देता हूँ। सॉरी टॉपिक से डेविएट हो गया था, बट इट्स ऑल राइट। कुछ जो चीज़ आती है वो चीज़ बता देता हूँ। ऑल्दो आई रिटन द स्क्रिप्ट्स, मैं उसी के बेसिस पे सब बता रहा हूँ, बिकॉज इट स्टेट्स मी मोटिवेटेड। ओके, तो सेवरल एग्जांपल्स क्या है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या ब्लॉकबस्टर सीरीज, सेक्रेट गेम्स एंड मेनी मोर। दैट चड्डी वाला इंसिडेंट, चड्डी चड्डी चड्डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, and he is in the, I think, okay, let's not talk about how much movies he has done. Let's talk about his struggle phase. Acha, do you know that for how many years this uh, भगवान श्री राम हैज गॉन फॉर द एग्जाइल? मीन्स उन्होंने वनवास कितने साल का किया था? 14 years. 14 years, it is a very good and very long years. Why I am saying this? These both are connecting. That Nawazuddin Siddiqui and this Bhagwan Shri Ram. How? They have done 14 years of exile. Nawazuddin Siddiqui has struggled for 14 years in Mumbai. 14 years. 14 साल के बाद उनको सक्सेस मिला। अब वो क्या लगता है, उनके लाइफ में बोर्डम नहीं आया होगा? उनको नहीं लगा होगा क्या छोड़ देते हैं, क्या कर रहा हूं, सारी दुनिया तो एंजॉय कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं? उनके लाइफ में अंधेरा नहीं छाया होगा?
But the thing is, he stayed motivated at that time when no one is with him. When no one is with him. 14 years of struggle is a long time. यहाँ हम लोग का 2 साल एक्स्ट्रा हो जाता है तो पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी कुछ कर ले, शादी नहीं हो पाएगा, कौन लड़की देगा तेरे को. बट ही हैज स्ट्रगल फॉर 14 years. आज देख लो, वेयर इज ही. आफ्टर 14 years ऑफ स्ट्रगल, वो स्ट्रगल नहीं था, दैट फेज वॉज बिल्डिंग हिम. कि आने वाले टाइम में तेरे को बहुत मिलेगा. बट द थिंग इज, ही स्टेड मोटिवेटेड एट दैट टाइम. इवन इफ बोर्डम कम्स, इवन इफ एवरीथिंग हैपेंस इन लाइफ. क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो. क्या लगता है आपको, उनके दोस्त लोग की शादी नहीं हो रही, उनके दोस्त लोग मीन्स मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, उनके दोस्त लोग अपना जॉब नहीं एंजॉय कर रहे होंगे. बट एट दैट टाइम ही इज स्ट्रगलिंग. और उसके बाद ये ब्लॉकबस्टर सीरीज दे सकते हैं, मूवीज दे सकते हैं, लाइक दशरथ मांझी एंड ऑल. देन यू कैन इमेजिन. दैट्स व्हाई बोर्डम इज द पार्ट ऑफ लाइफ. सेकेंड एग्जाम्पल, अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. रिसेंट नहीं मीन्स 1-8 साल हो गया, बट बेस्ट एग्जाम्पल. व्हाट डू यू थिंक टेकिंग अ ब्रेक इज? आपके हिसाब से क्या है ब्रेक लेना? मतलब क्या, काम को छोड़ देना? नो, नो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान, द किंग खान ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री. शाहरुख खान. पठान मूवी जब रिलीज हुआ, उसके पहले शाहरुख खान कहां थे? हैव एनीवन सीन हिम? No one, because he is building in the dark, building himself in the dark. And then he has given blockbuster movies, that Pathaan. But he has taken 4 years break before that. After 2019, he has taken 4 years break. 4 years break. And that break was not for वो जो ब्रेक था वो उसके लिए नहीं था कि इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री से जाना या कुछ. दैट ब्रेक वॉज ही हैज टू कम बेटर देन यस्टरडे, बेटर देन बिफोर. दैट्स व्हाई ही हैज गिवन द ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ पठान. तो व्हाट डू यू थिंक, उनके लाइफ में बोर्डम नहीं आया होगा? इन एवरी वर्क व्हाट यू विल डू, इन एवरी वर्क व्हाट यू विल डू, यू विल फील बोर्डम. बिकॉज कोई आपके साथ चलने के लिए नहीं है. नो वन इज गोइंग. कितना फार वो लोग चल लेगा? 2 लोग का थॉट्स मिलना बहुत जरूरी है. एंड आई क्लियरली से दैट मेरा थॉट्स नहीं मिलता है. मैं जिस लेवल, मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां पे मेरा थॉट्स नहीं मिलता है. राइट. मुझे बहुत बार बोर्डम हुआ है. इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. मीन्स इंसिडेंट नहीं, मैं आपको एक मेरा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ. देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर 6 months यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, आई हैव लिटरली गॉन इन द डिप्रेशन एंड एंजाइटी फॉर 6 months. व्हाई? बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग एंड आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ अदर्स कि वो लोग तो लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा. कैन यू इमेजिन, मुझे ये फोन चलाने से डर लग रहा था. ये फोन मैं नहीं चला पा रहा था. मीन्स फोन चलाने में मुझे बोर लग रहा था. एंड आई ब्रेक वन फोन एट दैट टाइम. मैंने उठाया और चट फटक दिया. बट आफ्टर दैट मुझे पता चला कि मैं कुछ कर सकता हूं. क्योंकि वो बोर्डम जो होता है ना, आफ्टर द डार्क द लाइट कम्स. उसके बाद ही तो मुझे पता चला कि मैं यूट्यूब बना सकता हूं. ये एटॉमिक हैबिट्स ऐसा बुक है जो मैंने पहले भी पढ़ी और मैं आज भी पढ़ रहा हूं. बट द डिफरेंस इज, पहले मैं समझ नहीं रहा था बट आज मैं समझ रहा हूं. दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग.
एंड द सेकंड थिंग, मैं मार्शल आर्ट्स पहले भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूं, बट द थिंग इज पहले मैं सीख रहा था एंजॉयमेंट के लिए, और आज मैं सीख रहा हूं टू मेक माई सेल्फ बेटर. एवरी फंडामेंटल्स आई एम लर्निंग, ईच एंड एवरीथिंग. राइट? तो बोर्डम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट अगर वो बोर्डम में आप पीछे हट गए ना, देन यू आर गॉन. बहुत लोग बोर्डम में ही पीछे हट जाते हैं. दैट्स व्हाट दिस बुक इज सेइंग. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड जब आपका डाउनफॉल आ रहा है. अच्छा, लेट्स टेक अ ग्राफ. आपने स्टॉक मार्केट देखा है? वो कैसे जाता है? ऐसे 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 ऐसे. व्हाट विल हैपन इफ वो पूरा हाई पे चल जाए ऐसे 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 ऐसे? नो, बिकॉज मार्केट फ्लक्चुएट लाइक दैट ओनली आवर लाइफ फ्लक्चुएट. ऊपर गोइंग, ऊपर जाना, एंड देन नीचे आना. वाई नीचे आना? सो दैट कि ऊपर का जो नीचे का जो वो है एरिया, उससे ज्यादा स्पीड में ऊपर जाना. राइट? जैसे कि आपके पैर में स्प्रिंग हो, स्प्रिंग जितना स्क्वीज होगा उतना ऊंचा भागेगा. तो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, और भी एग्जांपल्स दूं क्या? दशरथ मान जी, शाहरुख खान. अच्छा, तीसरा एनिमल मूवी से लिखते हैं. तीसरा एनिमल मूवी से लेते हैं. दैट बॉबी देओल, दैट 40 मिनट्स शो. उनके भी लाइफ में ऐसा बैकलॉग बहुत आया था, जहां में उनको लगा करियर खत्म हो जाएगा, बट ही कम बैक विद दिस एनिमल एंड गिवन द ब्लॉकबस्टर मूवी. सिर्फ 40 मिनट्स में उन्होंने लोगों के दिल पे राज कर लिया. ही ऑल्सो टुक द ब्रेक, बट वो ब्रेक में वो लेट सोए नहीं, मतलब वो अपना वो काम नहीं छोड़े. ब्रेक डजंट मीन्स कि यू आर स्टॉपिंग समवेयर. ब्रेक मीन्स यू आर कमिंग बेटर देन बिफोर. ब्रेक मीन्स यू आर कमिंग बेटर देन बिफोर. दैट्स व्हाट दिस बुक इज सेइंग कि अगर आप जीत रहे हो लाइफ में जीत रहे हो, तो आप मोटिवेटेड रहोगे. बट अगर आप लाइफ में डाउनफॉल फेस कर रहे हो एंड देन यू आर स्टेइंग मोटिवेटेड, आप तब काम कर रहे हो. तो इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं बताता हूं. हर बार कुछ नया ट्राई करो यार. एवरी टाइम वट एवर यू आर डूइंग, कुछ नया लाओ, कुछ नया वेरिएशन, ताकि तुम बोर ना हो. कुछ टाइम में ब्रेक लो, अगेन कम बैक, कुछ नया लाओ. जैसे मैं अपने वीडियो में ट्राई करता रहता हूँ क्या लाऊं. कुछ अच्छा रहता है, कुछ बुरा लगता है. मतलब कोई चीज़ अच्छा लगता है मुझे, मतलब कोई चीज़ वर्क कर जाती है, कोई चीज़ नहीं करती है. बट जो वर्क नहीं करती है उसी को मैं और इंप्रूव करके वर्क करने की कोशिश करता हूँ. कहने को ये सेटअप बहुत छोटा सा चीज़ है, बट इसको करने के लिए मुझे वीडियो स्टार्ट करना पड़ा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो आज के लिए बस इतना ही. मुझे पता है आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा. अगर नहीं आया तो आप मुझे बताइए कहाँ पे मेरा दिक्कत आ रहा है, क्या आ रहा है. आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिल रहा होगा. क्योंकि ये वीडियो कॉमेडी के लिए नहीं है, ये वीडियो है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए. दिस इज फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट. जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, टू मेक माई सेल्फ ग्रो विथ यू एंड टू मेक यू ग्रो विथ मी. दिस इज वाइस वर्सा प्रोसेस. राइट? तो वही बोल रहा हूं, जो भी फ्लॉज है, जो भी है, कमेंट करो. कमेंट इट डाउन. Do comment in the comment box, and I will see you in the next video. Till that, bye bye. आप सभी का वीडियो में आने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद. आज मजा आया था.